अलजेब्रा में आज आप नया टॉपिक सीखेंगे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में क्या है, पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। आपके पास दो ग्रुप होंगे, एक जी दूसरा जी बार, और इन दोनों ग्रुप्स को आप इन दोनों में से एक को डोमेन सेट लेंगे, दूसरे को कोडोमेन सेट लेंगे और एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फ्रॉम जी टू जी बार। इसी मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म कहने वाले हैं। अगर मेरे पास फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी हो जाए, यहाँ ए और बी दोनों ही एलिमेंट होंगे जी के साथ, जी में से, तो याद रखना है आपने, फाई को आप होमोमॉर्फिज्म कहना जब फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। थ्योरम है ये भी कि अगर आपके पास एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो एक मैपिंग जब आप डिफाइन करेंगे फ्रॉम जी टू क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाई एन, दैट इज जी टू जी बाई एन बाई फाई एक्स इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स इन जी, देन फाई विल बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी बाई एन। तो डेफिनेशन का यूज करूंगा मैं, तो डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना पहले आपने, फिर आप एक क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जो ये मैप डिफाइन किया है कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड होने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको लेट करना होता है कि x इक्वल टू वाई अगर है तो फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई भी होगा। तो खैर पहले आप इस मैपिंग को देखो कि जो फाई मैपिंग है वो जी टू जी बाई एन डिफाइन की गई है फाई एक्स इज इक्वल टू एन एक्स से। ये तो क्वेश्चन में है। अब देखिए, जब x इक्वल टू वाई है तो इससे आप ये लिख सकते हैं एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई एंड इट बिलोंग्स टू एन। जो एक्स वाई इनवर्स है तो फिर वो एन में चला जाएगा। जब जब एक्स वाई इनवर्स एन में होगा तो आप लिख सकते हैं एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई। ये ग्रुप्स के कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ प्रूफ्स एंड थ्योरम्स के वो लिखे गए हैं, तो आपने इनको याद रखना है कि व्हेन एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन देन एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई। अब एन एक्स को देखो आप, एन एक्स किसके बराबर है, वो फाई एक्स के बराबर है। अगर एक्स की जगह वाई लिख दूं तो एन वाई हो जाएगा फाई वाई। तो एन एक्स को आप लिख दो फाई एक्स और एन वाई को लिख दो फाई वाई, तो फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई हुआ। मैंने सपोज किया था एक्स इक्वल टू वाई, फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई प्रूव कर दिया, देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है फाई। तो फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए मैं ये प्रूव करूंगा कि फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई वाई। ये कैसे होगा, पहले फाई एक्स वाई को देखो, क्योंकि x और y तो दोनों ही g के एलिमेंट हैं, तो x इंटू वाई करेंगे तो भी g का एलिमेंट आएगा, इसलिए फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स वाई हो जाएगा। ये कहाँ से आया, जो डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन में क्या था, फाई एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, एक्स की जगह लिख दिया एक्स वाई, तो यहाँ भी x की जगह हो जाएगा एक्स वाई, देयरफॉर इट विल बी एन एक्स वाई। अब एन एक्स वाई को आप लिखेंगे एन एक्स इंटू एन वाई। ये फिर से ग्रुप का जो वर्किंग रूल्स हैं उनके हिसाब से, तो एन एक्स किसके बराबर है, फाई एक्स के, एन वाई किसके बराबर है, फाई वाई के, तो फाई एक्स वाई किसके बराबर हो गया, फाई एक्स इंटू फाई वाई, इसलिए फाई तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। और साथ ही मैंने ये भी पूछा है कि फाई को ऑन टू भी प्रूव करना है। ऑन टू के लिए क्या है, कोडोमेन सेट का कोई एक एलिमेंट लीजिए आप एक्स, कैपिटल एक्स जो लेट किया, जी वाई एन का एलिमेंट है कैपिटल एक्स, तो जी वाई एन का कोई भी एलिमेंट आप एन एक्स की फॉर्म में लिखेंगे जहां एक्स जो है वो जी से लिया जाता है। इस और फाई एक्स इज इक्वल टू एन एक्स हो जाएगा फिर कैपिटल एन एक्स, बट कैपिटल एन एक्स है किसके बराबर, कैपिटल एक्स के बराबर, विच शोज दैट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी वाई एन हैज द प्री इमेज इन जी अंडर फाई, therefore phi is onto. Thus phi is a map from G to G by N and it is homomorphism of G onto G by N. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि G by N is a homomorphic image of G। ये याद भी रखना है कि G by N जो है वो G की एक homomorphic image होती है। इट मीन्स कि जब भी आप G से G by N के ऊपर कोई मैप डिफाइन करेंगे वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा ही होगा। थैंक यू।